मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? और रही बात तुम्हारी बेटी होने की, तो पूरा पारिक परिवार जानता है कि तुम्हारी बेटी मैं नहीं, नयनतारा है। क्या कहा तुमने? वो लोग जानते हैं कि नयनतारा मेरी बेटी है? क्यों छुपाना था? सीधे सवाल का सीधे जवाब दो वृंदा। क्या वो लोग सच में जानते हैं कि नयनतारा मेरी बेटी है? हाँ जानते हैं, मैंने उन्हें बताया। उस दिन जब तुम नयनतारा से मिलने आई थी ना, तो मैंने उसे तुम्हें माँ बुलाते हुए सुन लिया था, और ये सारी बात जाके मैंने बड़ी माँ को खुद बताई। नहीं 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 वृंदा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने नयनतारा की जिंदगी जोखिम में डाल दी। तुम नहीं जानती वो लोग क्या कर सकते हैं। और नयनतारा एक बच्ची है, एक आम इंसान है वो, और अपनी नागिन की शक्तियों के बगैर वो लोग उसे मार देंगे। वो उनका सामना नहीं कर पाएगी। पागल हो गई हो क्या? क्या नाप शनाप बके जा रही हो? बड़ी माँ जान छिड़कती है नयनतारा पे, इसीलिए बड़ी माँ देव से उसकी शादी कराना चाहती है, और तुम्हारी बेटी भी यही चाहती है, इसीलिए वो देव से शादी कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी ये क्या कर रही हो तुम नयन? क्या कर रही हो? ये देखो, मुझे हमेशा एक बेटी चाहिए थी। अच्छा है तुम आ रही हो, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे भी दो माएँ मिल जाएंगी। पर मान्यता माँ है कहाँ? अच्छा तुम थी कहाँ? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही थी तो चिंता हो रही थी। मैं यहीं वॉशरूम में थी आंटी। अच्छा सॉरी। कल शादी है, सुबह का मुहूर्त है, इसलिए स्ट्रेस मत लेना, आराम करना अभी, ठीक है? आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ कहो। आंटी मैं उस वृंदा को यहाँ नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो जिस तरीके से देव के आसपास रहती है मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बेफिक्र रहो, वो तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देगी। नयनतारा बहुत प्यार करती है देव से। वो कोई प्यार व्यार नहीं करती है उस लड़के से। वो तो इस घर में इसलिए है ताकि वो मेरा बदला ले सके, अपनी माँ का बदला ले सके। जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसका बदला ले सके वो। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर वो तो मैं उसकी माँ ही ना, वो मेरी बच्ची है। मैं प्यार करती हूँ उससे, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं उससे बचा कर ही रहूंगी। मुझे उस घर में जाना ही होगा। वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तो सब कुछ जानते हुए भी अनजानों के बैठे वो लोग। क्या अर्थ है इसका वृंदा? इसका तो यही अर्थ है ना कि वो लोग उसे मारने के लिए कोई जाल बुन रहे हैं। जाल वो लोग नहीं बुन रहे हैं, जाल तुम माँ बेटी बुन रही हो। अभी तुमने ही खुद बोला ना, नयनतारा देव से प्यार नहीं करती, फिर भी उससे शादी कर रही है। इसका मतलब तुम लोग गलत हो। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। इस वक्त मुझे अपनी एक बेटी को समझाना नहीं है, मुझे अपनी एक बेटी को बचाने की जरूरत है। मेरी वो बेटी जो दुश्मनों के बीच है, और वहाँ जाके वो कर रही है जो तुम्हें करना है वृंदा। ये लड़ाई तुम्हें और मुझे मिलकर लड़नी थी वृंदा। वो तो बेचारी खामखा इसमें फंस गई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ वृंदा, हमें नयनतारा को बचाना ही होगा। रोक लो इस शादी को, रोक लो वृंदा। बचाना होगा, पर नयनतारा को नहीं, देव को, नयनतारा के चंगुल से। हाँ तो ठीक है, इसी कारण की वजह से रोक लो इस शादी को। मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरी बातों का? आओ मेरे साथ, आओ। आज भोलेनाथ को साक्षी मानकर कसम देती हूँ मैं तुम्हें वृंदा। कसम है तुम्हें एक माँ की। हमारी लड़ाई में नयनतारा को कुर्बान मत होने दो। रोक लो उसकी शादी देव से वृंदा, रोक लो, वरना वो पारिक परिवार फिर से मेरा कोई अपना मुझसे छीन लेगा। मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग खूनी है वृंदा। मैं आपको नहीं जानती, ना ही मैं आपकी किसी बात पे यकीन करती हूँ, पर फिर भी मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ आपसे। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहती हूँ, देव को बचाना चाहती हूँ मैं। ये शादी नहीं होने दूंगी मैं, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। वाओ भाई, क्या लग रहे हो, है ना? वाओ ब्रो, यार भाई आप जल्दी शादी करो, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हो अपने को कोई नहीं पूछने वाला। वैसे हार्दिक, तूने नोटिस किया आज भाई ब्लश कर रहे हैं?
क्या बात कर रहा है? अरे भाई जरा देखे। अबे हाँ यार, कान एकदम लाल लाल हो पड़े। क्यों तंग कर रहे हो मेरे बच्चे को? चलो हटो यहाँ से। सारी पूजा तुम यहीं कर लोगी या पंडित जी के करने के लिए भी कुछ छोड़ोगी? चलो भाई, मंडप पे इंतजार कर रहे हैं सब लोग। चलो ब्रो। एक रात में कितना कुछ बदल जाता है। एक इंसान से मैं नागिन हो गई, पर ये बात मेरे माँ बाबा को पता होगी क्या? कैसे पता होगी? उस औरत के हिसाब से तो वो मेरे माँ बाबा भी नहीं है, पर उसके कहने से क्या होता है? थोड़ी ना उसके कहने से कोई चीजें बदल जाएंगी। मेरे पापा पास सिर्फ मैं। वृंदा, माँ। वृंदा, क्या कर रही है तू यहाँ? मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तो फोन भी नहीं उठा रही। सॉरी माँ, फोन साइलेंट पे था। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? काम में हाथ बटाना है ना, वो शादी है ना, तो। तेरे घर की शादी नहीं, फारिक हाउस में शादी हो रही। नहीं माँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत काम उन्हें भी करना है तेरा। सारा काम तू ही करेगी? अरे इतना काम करती है फिर भी कितनी बातें सुनाते हैं तुझे। अरे सुनाने दो ना, उससे उनका ही मुंह खराब होगा, मेरा थोड़ी ना कुछ। मेरा दिमाग तो खराब होता है ना वृंदा। शांति शांति। नहीं, एहसान फरामोश है वो लोग, बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। अरे तू मर भी जाएगी ना, तब भी वो तेरे को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहेंगे। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? एक काम है, करते ही आ जाऊंगी, उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। तू अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी और उनका कोई काम नहीं करेगी। तू घर चल मेरे साथ। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? बाबा के लिए कल रात को टेंशन, अब मेरे लिए टेंशन ले रही। मैं बोल रही हूँ ना, एक काम में करके आ जाऊंगी और फिर वापस नहीं जाऊंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। कच्चा कभी किया है क्या? जल्दी आना। हाँ पक्का। दीदी, दीदी हम तैयार हैं। भाभी, पंडित जी बाहर आए हुए हैं अभिमंत्रित भभूत लेके। अब वो नागिन इस शादी को नहीं रोक पाएगी। अब हम शादी की विधि प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नम् अस्तु। और नहीं, मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आई क्यों मेरे कमरे में? ओके, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है तो चलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, फिर क्यों आई हो? कौन है ये? किसकी परमिशन से बुला लिया इसको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, दीदी कोई नहीं आया। माधव, हीरा, नयनतारा के साथ कोई नहीं है। उसके माँ बाप बन के मंडप में बैठ जाओ। इरावती नयनतारा की माँ, इसका मतलब ये है कि इरावती नागिन बन के मंडप पे बैठेगी। कन्या को बुलाइए। केतकी, माँ, तुम ये क्या कर रही हो नयनतारा? तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, समझी? ये सब आपसे ये करवा रही है ना कि आपको मुझसे दूर करना चाहती है, आपको मुझसे छीनना चाहती है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको मोड़ दूं। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? बदला ले रही हूँ। आपका बदला मेरा बदला। इतने सालों से हमने जो तय किया था वो बदला ले रही हूँ। तो फिर आज क्यों मुझे रोक रही हैं आप? क्यों बदला नहीं लेने दे रही? क्योंकि तुम ये नहीं कर सकती। बिना अपनी शक्तियों के तुम उन दुश्मनों का सामना नहीं कर सकती। मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर आप जानबूझ के ये चाहती हैं कि मैं ऐसा ना करूं? क्या? क्योंकि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपको आपकी असली बेटी मिल गई है, आपको वृंदा मिल गई है। मैंने उस इच्छाधारी नाग को फिर देखा। कहाँ देखा उसे? वही जहाँ मैं आज देव पारिक के साथ गई थी। मैं तो उसका चेहरा भी देखा होगा। जानती होगी ना तुम कि वो कौन है?
नहीं, मैं वो नहीं देख पाई। तुम्हें पता था? सब पता है मुझे, अच्छे से पता है मुझे कि ये आपकी सालों पुरानी खोई हुई असली बेटी है। असली इच्छाधारी नागिन ये है, मैं नहीं। इसलिए अपने जन्मदिन के दिन मैं अपना रूप नहीं ले पाई। अच्छे से पता है मुझे कि ये आपकी असली बेटी, आपकी सगी बेटी, और अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे अपने आप से दूर भेज रही हैं क्योंकि आपको आपकी सगी बेटी मिल गई है। ऐसा नहीं है नयनतारा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम मेरी बेटी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पहले भी कह चुकी हूँ मैं, मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, मेरा बदला भी नहीं। लेकिन मेरी बात को समझो, तुम जो करने जा रही हो मैं वैसा तुम्हें करने नहीं दे सकती क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है नयनतारा। तुम ये नहीं कर सकती, समझी तुम? मुझे एक मौका तो दे के देखो। आप मुझे जितना कमजोर समझ रही हो, मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं आपका बदला ले सकती हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम कमजोर हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। और मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ नयनतारा, उनमें रत्ती भर की भी इंसानियत नहीं है। और अब तो वो लोग ये भी जानते कि तुम मेरी बेटी हो, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। इसलिए वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे आएंगे, और ऐसा मैं नहीं होने दे सकती नयनतारा। देखिए चलो नयनतारा तैयार हो गई, चलो। केतकी काकी, नयनतारा तैयार हुई कि नहीं? केतकी काकी अगर आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग यहाँ से निकलिए, अभी के अभी जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। नयनतारा, मैं आप इसकी बातों में आ गई हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। मैं आपका, मेरा, हम दोनों का बदला लेके यहाँ से जाऊंगी। आप इसको बोल दो हम दोनों के बीच ना आए, दूर रहे। नयनतारा देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। नयनतारा, अब तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ, तैयार हो गई? आई केतकी काकी, बस तो पत्ता ओढ़ रही हूँ। हम जा रहे हैं, तुम सब संभाल लेना, ठीक है? नयनतारा तैयार हो गई, चलो। इससे पहले कि नयनतारा अपनी माँ को मना ले और देव से शादी करके पारिक परिवार को बर्बाद कर दे, मुझे इन्हें बचाना होगा। देव और उसके परिवार को बचाना होगा मुझे। आजा।